गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये है कि हम बात करेंगे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप जानते हैं, मैं सिर्फ एक्सेप्शंस के बारे में बात करूँगा जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो दो बेसिक एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस जो हम बात करते हैं वो है क्रोमियम एंड कॉपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अधिकतर समय इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। पर इसके अलावा इफ यू फोकस ऑन एनसीईआरटी वी हैव वन मोर एग्जांपल कॉल्ड एज पैलेडियम। पहले तो हम देख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन क्या है, फिर हम बात करेंगे ऐसा क्यों है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, राइट। अगर एटॉमिक नंबर 24 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 4s2 3d4। सी उसके एटॉमिक नंबर में ही कॉन्फ़िगरेशन दिया है, शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। डी ब्लॉक में 3d सीरीज में 21 22 23 24 30 तक जाता है, स्कैंडियम टू जिंक तक। तो हर एक में ना उसका एटॉमिक नंबर उसका कॉन्फ़िगरेशन बोल देता है आपको। 24 मतलब 2 और 4 2 4। अगर मुझे Fe का एटॉमिक नंबर पता है, Fe का है 26, तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे स्टार्टिंग से लिखने की जरूरत नहीं है 1s2 2s2 वगैरह वगैरह। डायरेक्टली यू कैन राइट आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ये 4s2 3d6, स्कैंडियम 4s2 3d1 लाइक दैट। तो इसका भी एक्सपेक्टेड क्या था? क्रोमियम का 4s2 3d4 एक्सपेक्टेड है, पर ऐसा होता नहीं है। हम जानते हैं इसका होता कैसा है, 4s1 3d5। दिस इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये एक्सेप्शन है। वैसा ही कॉपर में एटॉमिक नंबर 29 है और एक्सपेक्टेड क्या है, 4s2 3d9 एक्सपेक्टेड है, पर ऐसा होता नहीं है। कैसा होता है? होता है 4s1 3d10। दिस टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन हमें स्टडी करना है। उसके अलावा पैलेडियम का भी आप कॉन्फ़िगरेशन याद रख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैलेडियम का पैलेडियम कम्स इन द नेक्स्ट पीरियड, 40 सीरीज में आता है। दैट इज नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, राइट। सो निकल पैलेडियम। तो अगर निकल का 4s2 3d, अभी निकल कौन सा एटॉमिक नंबर? तो 28 है, मतलब इसका आएगा 4s2 3d8। तो पैलेडियम में क्या होना चाहिए? 5s2 3d8 होना चाहिए था, उसी के नीचे है, पर ऐसा होता नहीं है। कैसा होता है? इसका होता है 5s0 3d10। इसीलिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन है डी ब्लॉक के अंदर। कोई लोग लिखते हैं कि यहाँ पे D1 to 10, राइट, है ना। यू सी n-1 ns1 to 2 n-1 D1 to 10। पर क्या लगता है कि ये सही कॉन्फ़िगरेशन है? यस, बहुत जगह आप सही मान सकते हो, बिकॉज अधिकतर सारे एलिमेंट इसी को फॉलो करते हैं। यू कैन सी इन टेक्स्ट बुक्स। बट यू सी पैलेडियम हैज S0। अगर पैलेडियम का S0 है तो सही मायने मेरे हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए n0 to 2 n-1, है ना। D कैन बी फ्रॉम 1 to 10। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स विल चेंज लाइक दिस। 19 बेस है हर एक किताब के अंदर। अब ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया पैलेडियम का, आप याद रखिए। अब बात करते हैं क्रोमियम, ये कॉपर, पैलेडियम में D5 D10 कॉन्फ़िगरेशन क्यों दिखाते हैं? बिकॉज हम जानते हैं कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, दे गिव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। दे गिव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस। तो D5 मतलब एग्जैक्टली आधा भरा हुआ है, D5 कॉन्फ़िगरेशन इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। D में कितने होते हैं ऑर्बिटल्स? 5 होते हैं। 5 मतलब 1 2 3 4 5। एंड इफ यू मेक D10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड, कोई भी क्यों ना हो, S P D F, हाफ या फुल्ली फिल्ड है, हम बोलते हैं उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कहां से मिल रही है, क्यों मिल रही है? दो कारण है। व्हाट आर द रीजंस फॉर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उनको कहां से मिल रही है, क्यों मिलता है? लेट्स फाइंड द रीजन। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड। देखिए, सबसे पहला तो ये, फॉर एग्जांपल मैं एक हाफ फिल्ड सबसे लेता हूं। क्या आपको इसमें दिख रहा है एक सिमेट्री है एज कंपेयर अदर कॉन्फ़िगरेशन? अगर इसको मैं D1 कॉन्फ़िगरेशन लेता हूं, से वी हैव D1 कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस, D1, या फिर आप D2 ले लो,
या D3 लो, ये सब में क्या नहीं है, सिमेट्री नहीं है, सब एक जैसे नहीं है ना, सारे ऑर्बिटल्स अलग है, या एम्प्टी ऑर्बिटल्स है या हाफ फील्ड है। सिमेट्री मतलब क्या, सारे ऑर्बिटल एक जैसे होने चाहिए। तो D5 में सबके सब सिंगली फील्ड है ना, हाफ फील्ड है। D10 में सबके सब डबली फील्ड है या फुल्ली फील्ड है। पर दूसरा कोई भी आप कॉन्फ़िगरेशन लो, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, ये सब में सारे ऑर्बिटल एक जैसे होते नहीं है। सिमेट्री ब्रिंग्स अबाउट स्टेबिलिटी। देखो हम भी सिमेट्रिकल है ना, भगवान हमको सिमेट्रिकल बनाया, बीच से कट करो ऐसे एकदम सिमेट्रिकल। सिमेट्री गिव्स स्टेबिलिटी, तो एक कारण ये है सिमेट्री स्टेबिलिटी आती है। दूसरा मेन कारण है बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। इसको ध्यानपूर्वक समझिए, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है टॉपिक, ये है क्या, है ना। लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर, अगर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल से, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह रुकते नहीं है, दे कीप ऑन जंपिंग। जैसे आप क्लास के अंदर जब टीचर नहीं है तो बेंच टू बेंच जंप करते हैं ना, वो डार्विन बोलता है ना, इवोल्यूशन थियरी, है ना, मैन हैज इवॉल्व फ्रॉम एप। आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ऐसे डार्विन का तो ऐसे बोल सकते हैं, वो बोलता है कि मैन इज इवॉल्व फ्रॉम ब्रांचेस टू बेंचेस। पहले ब्रांच टू ब्रांच उड़ी मारते थे, अभी बेंच टू बेंच उड़ी मारते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन भी शांत नहीं बैठते, ये भी उड़ी मारते रहते हैं, एंड दे कीप ऑन एक्सचेंजिंग। बट सेम एनर्जी के ऑर्बिटल चाहिए, मतलब यहाँ भी सिंगल तब होगा, यहाँ सिंगल है यहाँ डबल है, तो वहां पे एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। सिमेट्रिकल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अब एक्सचेंज से दो लोग कम से कम चाहिए ना। मानो D2 कॉन्फ़िगरेशन है, D2 में कितने एक्सचेंज पॉसिबल है, ये इधर आ जाएगा और ये इधर, एक ही हो, दो नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं सर ये इधर से इधर आया एक, यहां से यहां आया दो, ऐसा नहीं। अगर मैंने आपको एक पेन दिया, आपने मुझे पेन दिया, दिस कॉल्ड वन एक्सचेंज, दैट इज वन एक्सचेंज। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सचेंज हो रहा है D2 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। इफ आई टेक D3 कॉन्फ़िगरेशन, 1 2 3, तीन दोनों के बीच में पॉसिबल एक्सचेंज एक, या फिर इन दोनों के बीच में पॉसिबल है दो, या फिर इन दोनों के बीच में। एकदम सीक्वेंस में करना है जैसे मैं कर रहा हूं, पहले यहां से स्टार्ट करो 1 2, फिर स्टार्ट फ्रॉम हियर 1, गो लाइक दिस। टोटल यहां पे 3 एक्सचेंजेस पॉसिबल है। लेट्स टेक D4 कॉन्फ़िगरेशन, 1 2 3 4। तो फर्स्ट विल बिगिन फ्रॉम हियर 1 2 3, 3 हो गए, या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों, कितने हो गए 3 2 1। तो 3 + 2 + 1 दिस इज इक्वल टू 6। अगर आप D5 लेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, पहले 4 आएंगे, फिर कितने आएंगे 3 आएंगे। ट्रेंड आपको समझ में आ गया, फिर कितना आएगा 2 आएगा, फिर कितना आएगा 1, है ना। तो 4 + 3 + 2 + 1, सीधे सीक्वेंस। यहाँ पे क्या था 1, यहाँ पे क्या है 2 + 1, फिर 3 + 2 + 1, फिर 4 + 3 + 2 + 1, राइट, a simple trend। तो if you just add this up you have 10 exchanges। जैसे नंबर ऑफ एक्सचेंज बढ़ रहा है, उसका मतलब जब आप यहाँ से यहाँ उड़ी मारते हो, उड़ी मारते वक्त आपका एनर्जी लूज करते हैं आप, राइट, वी लूज एनर्जी। तो हमको पता है द गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री इज लेसर इज द एनर्जी, हायर इज द स्टेबिलिटी। जितना एनर्जी कम होगा उतना स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आप मुझे पूछेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको मैं। मान लीजिए कि आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं, आपने बोला सर आप हमारे लिए एक स्पेशल ऑफलाइन क्लास डिजाइन करिए, हम वहां पे आना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपके लिए जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। तो आपके लिए क्लास अरेंज करते हैं। क्लास मैंने क्या किया है, क्लास को मैंने 3 लेवल पे डिवाइड किया, 3 रोज बनाए हैं टेबल्स के। और मैं टेबल कैसे बनाया पता है क्या, मैंने ना द ड्रम्स होते हैं ना, पानी भरते हैं उसके अंदर, प्लास्टिक के ड्रम नहीं, लोहे के ड्रम, लाइक ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, ड्रम्स लाइक सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे, यू सी पहले जमाने में लोग रखते घर पे पानी भर के। तो ऐसे स्टील ड्रम्स मैंने लिए और उसे एकदम बहुत अच्छे से मैंने कट किया, उसको बीच से यहाँ पे कट किया ताकि आप एंटर कर सकें। दरवाजा बनाया, आप एंटर करते हो, और फ्रंट वाला पोर्शन मैंने ऐसे ही रख दिया, है ना, हाफ पोर्शन रखा ताकि आप यहाँ पे आपका मुंडी घुसाड़ सकते हो, है ना, और हाफ पोर्शन में आप बुक्स वगैरह रख के लिख सकते हो। इस तरह एक मैंने इनोवेटिव क्लासरूम बनाया है ना, और यहाँ बैठने के लिए एक चेयर भी लगा दिया, मस्त आप एकदम बैठ जाओ इसके ऊपर, राइट, यू आर सिटिंग डाउन। बस थोड़ा ट्विस्ट क्या है, सारे बेंच तो ड्रम के ही है, जो फर्स्ट रो में जो बेंचेस है ना उसके नीचे ना मैंने एक कैंडल लगा दी, थोड़ा हाइट पर रख दिए, कैंडल लगा दिया, थोड़ा ट्विस्ट, मजा आएगा आपको, थोड़ा अग्नि मिलेगी नीचे से, है ना, गर्मी मिलेगी। और जो सेकेंड रो के बेंचेस है ना वहां मैंने कैंडल नहीं लगाया, वहां मैंने क्या किया ना, लकड़ियां लगा दी।
लकड़ियां लगा के आग लगा दिया, नीचे से आग लगी है और आप बेंच में बैठे, कैसा लगे? डांस करोगे वैसे ऐसे है ना, पैर जलेगी आपकी। और ये थर्ड रो बैठेंगे ना, आप पहले बैठ जाना, उसके बाद मैं वो ड्रम पे पेट्रोल डाल दूंगा और ड्रम को ही आग लगा दूंगा, एकदम ऐसे झालोगे, मजा आ जाएगा, है ना। अच्छा आप बताइए आप कहाँ बैठेंगे, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो? कमेंट बॉक्स में डालिए कहाँ बैठना चाहते हैं आप। अच्छा सभी यही बोलेंगे सर फर्स्ट रो बैठना है हमको, सेकेंड थर्ड में नहीं बैठना है। क्यों? क्योंकि लोअर इज द एनर्जी, हायर इज द स्टेबिलिटी। जहां एनर्जी कम है वहां आप ज्यादा स्टेबल हो, जैसे एनर्जी बढ़ते जा रही है आप वहां स्टेबल नहीं हो, लास्ट में कोई नहीं बैठेगा, सेकंड में नहीं बैठेगा, राइट। ये सिंपल फंड है, समझ में आ गया आपको आसान तरीके से। तो केमिस्ट्री में वैसा होता है, लोअर इज द एनर्जी, हायर इज द स्टेबिलिटी। सो जितना ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे, एक्सचेंज करते वक्त क्या एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। जितना एनर्जी वो रिलीज करेगा उतना उस ऑर्बिटल का एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। जितना एनर्जी कम हो जाएगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। सो जितना ज्यादा एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, दिस एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड एज एक्सचेंज एनर्जी। जितना ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगा उतना उस एटम का एनर्जी कम होगा, उतना उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यही कारण है कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड सबशेल का स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री एंड हाई एक्सचेंज एनर्जी। और 3 एक्सेप्शन बताया आपको मैंने, क्रोमियम, कॉपर एंड रेडियम, उसको भी याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। और जो भी टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से समझना, आसान भाषा में समझना होगा, आप कमेंट बॉक्स में टॉपिक डालिए, सर इस वीडियो बनाए, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू वेरी मच।